आज इस वीडियो में बात करेंगे हम बुक रिव्यू के बारे में। कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके 4-5 दिन पहले ही कहा था मैम जल्दी पढ़ा दो, लेकिन ये वीडियो नहीं बन पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज हम पढ़ते हैं इसको बहुत अच्छे से। बुक रिव्यू। ए बुक रिव्यू इन्फॉर्म्स द रीडर अबाउट द बुक। लाइक, जो बुक रिव्यू है वो बताता है रीडर को, जो पढ़ने वाला है उसको, अबाउट द बुक, बुक के बारे में। लाइक जैसे कि टाइटल क्या है, द पब्लिशिंग डेट, उसकी पब्लिश होने की डेट क्या है, ए समरी ऑफ द कंटेंट्स, जो भी बुक में कंटेंट लिखा गया है, जो भी बुक में विषय लिखे गए हैं उसकी समरी यानी मोटा मोटा उसका बताता है। एंड द ऑथर, और ऑथर के बारे में भी बताया जाता है। इट इज़ ऑल्सो हाईलाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द बुक। बुक में जिस भी टॉपिक के बारे में, फिर जिस भी इशू के बारे में बात की गई है उसके बारे में, बुक में जो भी चीज़ें डिस्कस की गई है उसके बारे में, जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनके बारे में भी बात की जाती है। किस में? बुक रिव्यू में। अगर मोटे मोटे तौर पे बात की जाए तो एक बुक रिव्यू, जब हम किसी भी बुक का बुक रिव्यू देखते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है मोटे मोटे तौर पर कि ये बुक ये है क्या, और फिर हमारी मर्जी, अगर हमें वो अच्छी लगे। बुक रिव्यू से बहुत सारी बातें हमें पहले ही पता चल जाती है, चाहे बुक को ना पढ़ रखा हो। जैसे बुक के बारे में जानकारी दी जाती है, ऑथर के बारे में जानकारी, जो लेखक है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और मोटा मोटा ये भी बताया जाता है बुक के बारे में, यानी थोड़ी थोड़ी बुक के बारे में सारी जानकारी दी जाती है, जिससे हमें एक थोड़ा सा आइडिया उसके कि ये बुक कैसी होगी और कैसी नहीं। तो ये था बुक रिव्यू। अब इस बुक रिव्यू को लिखने का पर्पज़ क्या होता है? ए बुक रिव्यू इज़ यूज़फुल गाइड फॉर पीपल इन चूजिंग गुड बुक्स फॉर रीडिंग। एक बहुत ही अच्छी, यानी जो बुक रिव्यू होता है वो लोगों की हेल्प करता है क्या करने में? गुड बुक्स को चूज करने में। कि वो सभी का अपना अपना टेस्ट होता है बुक्स को रीड करने में, लेकिन जब वो रिव्यू को देखते हैं तो वो थोड़ी सी लाइन में ये पता कर पाते हैं कि ये जो बुक है वो किस चीज़ के बारे में और उसमें क्या कंटेंट लिखा हो सकता है, यानी बुक के बारे में जानकारी दी जाती है। पॉइंट्स वी शुड कीप इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड बुक रिव्यू। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। एक तो ये पूछा जाएगा कि बुक रिव्यू क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें अपने ध्यान में रखने चाहिए जब हम बुक रिव्यू लिखते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरी तरह से, कि एक ये लगभग प्ले ही आता है कि द स्लीप वॉकर्स प्ले है, उसका बुक रिव्यू लिखकर दिखाओ। तो हम दोनों ही बातें इसमें कवर करेंगे। 15 मार्क्स का होता है। लेंथ छोटी पड़ जाए तो दोनों को ऐड कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्ज़ाम्पल तो हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसका एग्ज़ाम्पल तो हम दे ही सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जब हम बुक रिव्यू लिखते हैं तो उनको दिमाग में हमें रखना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक, ये बहुत ही ईजी से पॉइंट्स हैं, लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है बुक रिव्यू में। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक, लेखक के बारे में भी हमें बताना है। द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, उस बुक में जो ऑथर ने आर्ग्यूमेंट या तर्क दिया है, जो भी बातें उसमें बताई वो सारी इसमें लिखनी होती हैं। द रिव्यूअर्स ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है विचार, जो रिव्यूअर का मतलब जो रिव्यू लिखने वाला है उसके अपने विचार भी रिव्यू में बताए जाते हैं कि उसको ये बुक कैसी लगी, उसमें उसको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, वो सारी बातें इसमें डिस्कस की जाती हैं। अगर उसको अच्छी ये बातें लगी तो वो कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, क्या वो ये बुक दूसरे रीडर्स को सजेस्ट करना चाहेगा या नहीं, ये सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। स्टाइल के बारे में भी वो बात कर सकता है, कौन सी स्टाइल में जो है ये लिखा गया है वो, यानी रिव्यूअर जो है, जो लिखने वाला है, वो अपनी तरह से क्या सोचता है पूरे उस बुक के बारे में, या फिर उस प्ले के बारे में, या फिर पर्टिकुलर एक कोई भी कहानी है उसके बारे में, वो सारी ओपिनियन अपने इसमें बताता है। सम कोट्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कुछ जैसे हम अपनी जो समरी लिखते हैं उसमें भी मेन जो कोट्स होती हैं उनको हम लिखते ही लिखते हैं, तो रिव्यू में भी कोट लिखे जाए तो वो रिव्यू बहुत अच्छा बन जाता है।
अब हम पढ़ेंगे इसका एक सैम्पल यानी कि एक एग्जाम्पल भी पढ़ के देखेंगे ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, एग्जाम में आए तो तुम आसानी से लिख सको। इसमें बताया है द स्लीप वॉकर्स जो प्ले है आपका उसके बारे में कि उसका रिव्यू लिखना आ जाए तो कैसे लिखोगे। प्रॉपर लिख के नहीं बताया गया, लेकिन आप ये पढ़ने के बाद आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको लिख पाओगे। जो भी बुक है उसका थोड़ा सा अलग लिखा जाता है क्योंकि उसमें बुक का नाम, ऑथर का नाम, ये सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन जो प्ले है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तुम्हें किस तरह से लिखना है, पहले लिखोगे ये हेडिंग ए रिव्यू ऑफ द प्ले द स्लीप वॉकर्स, इस तरह से। उसके बाद मैंने पॉइंट में तुम्हें समझाने की कोशिश की है ताकि तुम्हें याद रहे। पहली 2-3 लाइन पहले तो स्टार्टिंग कर देनी है, जैसे तुम्हारी वो समरी लिखवा रखी है ना इन प्लेज की, जैसे द स्लीप वॉकर इज़ ए ब्यूटीफुल प्ले या फिर एक मेमोरेबल प्ले रिटन बाय, जो भी इसका ऑथर है वो लिख देना है। वो लिखने के बाद 2-3 जितने भी लाइन तुम्हें याद हैं वो लेखक के बारे में भी बतानी है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या क्या चीज़ें उसने लिखी हैं, ये सारी 2-3 लाइन में जो मेन जानकारी है लेखक के बारे में वो बतानी है। कौन से टॉपिक्स पे, कौन से उन पे वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखता है, ये बातें हमें 2-3 लाइन में बता देनी है ऑथर के बारे में। स्टार्टिंग करनी है लेकिन प्ले से ही, जो अपना जो टॉपिक है उसी से। फिर समरी विद सम कोट्स फ्रॉम द प्ले, सेकंड पॉइंट ये होगा, इसमें हमें ये बुक के बारे में बताना ही हो जाएगा ना, सॉरी प्ले के बारे में ही बताना हो जाएगा एक तरह से। जो समरी तुम्हें लिखवाई गई थी इन प्लेज की, चाहे इस प्ले का रिव्यू आ जाए चाहे किसी दूसरे प्ले का आए, लेकिन उसमें तुम्हें जो समरी है उसको लिख देना है। और कोट्स भी लिखवा रखी हैं, एक दो कोटेशंस भी मिलेंगी। अगर वो कम पड़ती दिखे रिव्यू के लिए तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, उसमें से कोई आसान कम से कम 2 या 3 कोटेशंस और ले लेना और उनको बीच बीच में लिख देना। याद रहे ये आएगा 15 मार्क्स का आएगा, तो इसमें जो एक लेंथ है वो भी होनी चाहिए और प्रॉपर पॉइंट वाइज ये चीज़ें भी होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे है, मैंने बताया था कि इसमें हमें अपने ओपिनियन भी देने पड़ते हैं। ये जो प्ले था स्लीप वॉकर, इसको हमें क्यों पसंद किया, इसमें हमें क्या चीज़ अच्छी लगी, वो बातें भी हम लिख देंगे। जब पूरे प्ले की समरी तुमने याद किया, प्ले पढ़ा हुआ है, तो 2-3 लाइन वो भी मिल ही जाएंगी कि तुम इस प्ले को क्यों पसंद करते हो, क्यों सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा। और फिर फोर्थ नंबर पे स्टाइल लिख देना है कि कौन सी स्टाइल में लिखा गया है। स्टाइल के बारे में बात करें तो तुम और कुछ लाइन याद ना आए तो तुम लिख सकते हो उसकी जो स्टाइल है वो सिंपल है। लैंग्वेज जो है उस प्ले की वो इजी है और सिंपल भी है, आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड भी लिख सकते हो। और जो स्लीप वॉकर प्ले है उसके बारे में और भी चीज़ें लिखवा रखी होंगी कि कैसा प्ले था ये, जैसे इट इज़ वेरी ह्यूमरस, ये बहुत ही हंसी दिलाने वाला प्ले था क्योंकि सारे कैरेक्टर्स कितने फ़नी होते हैं इसमें। द टोन ऑफ द प्ले इज़ सरकास्टिक, और जो इसकी टोन है, लहजा है इसका पूरा, वो कैसा था, सरकास्टिक था, व्यंग्यात्मक जो व्यंग्यात्मक टोन है वो है इस प्ले की। तो ये 2-3 बातें मैंने लिख दी, एक आधी और बात मिले तो वो भी आप इसमें स्टाइल में ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना और क्या क्या बातें ऐड की जा सकती हैं। कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो कि कैसे क्या कुछ थे। और फिर 5th नंबर पे हमें सजेस्ट करना होता है ये कि हम दूसरे रीडर्स को, जो दूसरे पढ़ने वाले हैं, उनको कुछ कहें कि ये पहले इस तरह से है तो इनको उस टाइप के रीडर पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा इसमें ऐसी वो बताने की ज़रूरत है नहीं, 1 या 2 लाइन लिख दोगे उससे भी काम चल जाएगा। द प्ले प्रोवाइड्स एन एन्जॉयबल रीडिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रीडर्स। हम लास्ट में यही कहेंगे कि ये जो प्ले है वो बहुत ही एक एन्जॉयबल रीडिंग, यानी कि बहुत ही मज़ा आता है इस प्ले को पढ़ के। सभी टाइप के जो रीडर्स हैं उनको मज़ा आएगा इस प्ले को पढ़ के, ये ऐसी बात हमने यहाँ पर लिख दी है। कुछ एक आधी लाइन और याद आ जाए कि ऐसे रीडर्स जिनको ऐसे हंसी वाले प्लेज अच्छे लगते हैं वो भी इनको रीड कर सकते हैं, इस तरह की बात भी लिख सकते हैं। या फिर कोई और बात तुम्हें ध्यान में आए तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो, और कुछ भी ध्यान में ना आए तो ये तो ऐड करना ही करना है। इस तरह से पूरा आपका जो है बुक रिव्यू तैयार हो जाएगा। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अलग कर देना, जो पॉइंट लिखवाए हैं ना अलग अलग, जैसे 5th वाला थोड़ा सा अलग, ये अलग, इनको अलग कर देना, और बाकी जो समरी है उसको आप एक साथ लेके चलना। तो उम्मीद है आपको ये बुक रिव्यू समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी और अब हर रोज़ वीडियो आया करेंगे और आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा।